कुरान मजीद वलक़द आतना दिलाओदिल वसूल मिनल इल्मा सूरा अल-नमल। तौरात, खुदा ने सुलेमान को हिकमत और बड़ी फ़हम अता की। सिलातीन। इंजील, खुदा ने उसे हिकमत दी और समझ इतनी वसी कि समंदर की मानिंद थी। सिलातीन। आगाज़ दास्तान। ज़माना कदीम में इसराइल की सरज़मीन पर एक नया दौर शुरू होने वाला था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ हिकमत, इंसाफ और क़यादत की कद्र की जाती थी। उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बहादुरी और अदल के लिए मशहूर थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही एक नया सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जो इंसानियत के लिए इल्म और रोशनी का पैगाम लेकर आता। सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत में एक कुदरती तजस्सुस और फ़हम पैदा हुआ। वो छोटे से छोटे मामले में भी गौर व फ़िक्र करते और लोगों की बातों को समझने की कोशिश करते। उनकी आँखों में एक अलग चमक थी जो बताती थी कि ये बच्चा मामूली नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास इनायत का वारिस है। इंतकाले इक़्तिदार। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत का बूझ सुलेमान अलैहिस्सलाम को सौंपा, तो ये सिर्फ ज़मीन व मिट्टी का इंतकाल नहीं था, बल्कि एक रूहानी और फ़िक्री सफ़र का आगाज़ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली बार रियासत का चार्ज संभाला और देखा कि क़यादत का असल इम्तिहान सिर्फ ताकत या दौलत में नहीं बल्कि हिकमत, अदल और अवाम के दिल जीतने में है। उनके फ़ैसले हमेशा अदालत और फ़हम पर मबनी थे। वो न सिर्फ अपने मुशीरों की बात सुनते बल्कि आम लोगों के मसाइल को भी समझते और हल करते। उनकी क़यादत में हर शहर, हर गली और हर बाज़ार की अहमियत को मद्देनज़र रखा गया। मुनफरिद रूहानी तोहफ़े। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की जानिब से कुछ ख़ास तोहफ़े थे। हिकमत और फ़हम, हर मसले का सही हल तलाश करना, जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने की कुदरत के राज जानना और माहौल से हम आहंग होना, अदल व इंसाफ की ख़ास बसीरत, हर शख्स के हक़ को पहचानना और मुनासिब फ़ैसला करना। ये तोहफ़े उनके लिए न सिर्फ ज़ाती क़ुव्वत थे बल्कि अवाम की भलाई और अदल व इंसाफ कायम करने का ज़रिया भी थे। कबीले और अवाम की तरबियत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी क़यादत में अवाम के अंदर इल्म और हिकमत की रोशनी फैलाई। लोग देखते कि उनके हुक्मरान की अदल पसंदी और फ़हम इन्हीं रोज़मर्रा के मसाइल में रहनुमाई फ़राहम करती है। हर शख्स अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास आता। फ़ैसले अवाम के दिलों में सुकून और एतिमाद पैदा करते। रियासत के अंदर अमन व इंसाफ कायम होता और हर फ़र्द को इज़्ज़त मिलती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़यादत से इसराइल की सरज़मीन न सिर्फ सियासी तौर पर मजबूत हुई बल्कि रूहानी और मुआशरती तौर पर भी एक रोशन मिसाल बन गई। हिकमत की आज़माइश। एक दिन दो औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आईं। दोनों अपने बच्चों के हक़ में दावा कर रही थीं। एक का बच्चा जिंदा था और दूसरी का बच्चा मर गया था। वो दोनों अपनी बातों में इसरार कर रही थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिकमत और इंसाफ के साथ मुआमला संभाला। उनकी रोशनी और फ़हम ने लोगों को हैरान कर दिया। इन्होंने न सिर्फ मसले का हल निकाला बल्कि अवाम के दिलों में अदल व इंसाफ के उसूल भी मजबूत किए। यह वाक़या ज़ाहिर करता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि अमली और मुआशरती भी थी। आलमी तनाज़ुर। उस दौर में दुनिया के दीगर इलाक़ों में भी ताकत और तिजारत का दौर जारी था। नीव असीरियाई सल्तनत अपनी ताकत बढ़ा रही थी। फ़ेनीकी बहरी तिजारत मेडिटरेनियन तक फैल रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत ने न सिर्फ मकामी मसाइल हल किए बल्कि बैन-अल-अक़वामी ताल्लुक़ात में भी तवाज़ुन कायम किया।
ان کی قیادت میں اسرائیل نہ صرف اپنے داخلی معاملات میں مضبوط ہوا بلکہ عالمی سطح پر بھی اثر و رسوخ پیدا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت صرف مقامی حد تک محدود نہیں تھی۔ ان کی حکمت اور عدالت نے انہیں عالمی سطح پر بھی ایک منفرد مقام عطا کیا۔ اسرائیل کے اندر امن قائم کرنے کے بعد انہوں نے تجارتی تعلقات، سماجی اصلاحات اور بین الاقوامی تعلقات کی طرف بھی توجہ دی۔ انہوں نے سمجھا کہ طاقت کا اصل مقصد صرف حکمرانی نہیں بلکہ عوام کی بھلائی اور امن قائم رکھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہر فیصلے میں حکمت اور انصاف کو ترجیح دی۔ تجارتی اور بحری اقدامات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا بلکہ تجارتی راستوں کو بھی مضبوط کیا۔ فینیقی تاجروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے گئے، جس سے میڈیٹرینین کے ساحل تک تجارتی نیٹ ورک مضبوط ہوا۔ یہ اقدامات اسرائیل کے لیے اقتصادی ترقی اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کا وسیلہ بنے۔ فینیقی تاجروں کے ساتھ تعلقات نے علم اور مصنوعات کے تبادلے کو فروغ دیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت نے نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی حکمت کی بھی مثال قائم کی۔ نیو اسیرین سلطنت کے ساتھ تعلقات۔ اس دور میں نیو اسیرین سلطنت اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھا اور حکمت کے ساتھ تعلقات قائم کیے تاکہ اپنی ریاست محفوظ رہے اور کسی بھی جارحیت سے بچا جا سکے۔ انہوں نے سفارت کاری اور معاشرتی تعلقات کو اس طرح استعمال کیا کہ دشمن بھی ان کے فیصلوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ حکمت صرف طاقت کے استعمال پر نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی مطمئن کرنے پر مبنی تھی۔ انصاف اور حکمت کے عملی مظاہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشہور کہانی ہے جب دو عورتیں اپنے بچوں کے حق میں آئیں۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ بچہ اس کا ہے اور دوسری نے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عدالت میں حکم دیا کہ بچہ درمیان میں رکھا جائے اور دونوں عورتیں اسے پکڑنے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ تھی کہ اصل ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اپنی دعویٰ سے پیچھے ہٹی، جبکہ دوسری عورت نے طاقت سے بچے کو لینے کی کوشش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری فیصلہ دیا کہ اصل ماں وہ ہے جو بچے کی حفاظت کے لیے اپنی خواہش سے پیچھے ہٹی۔ یہ کہانی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ حکمت صرف علم کا نام نہیں بلکہ عملی انصاف اور فہم کا نام ہے۔ علمی اور روحانی اصلاحات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم اور تعلیم کو بھی فروغ دیا۔ انہوں نے کتابوں اور علوم کے ذخائر جمع کیے اور عوام کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ ہر شہر میں حکمت اور انصاف کی تعلیم دی گئی۔ عوام میں عدل اور حق کا شعور پیدا کیا گیا۔ روحانی اور اخلاقی اقدار کو مضبوط بنایا گیا۔ یہ اقدامات نہ صرف اسرائیل کے اندر امن قائم کرنے کے لیے تھے بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کی ریاست کی پہچان بنے۔ جنگ اور دفاع کی حکمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس غیر معمولی حکمت تھی کہ وہ جنگ کے بغیر بھی دشمنوں کو قابو میں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے فوج اور دفاع کے نظام کو اس طرح مضبوط کیا کہ دشمن بغیر لڑائی کے خوفزدہ ہو جاتے۔ ان کی حکمت کا یہ پہلو نیو اسیرین سلطنت کے لیے بھی ایک سبق بن گیا۔ دشمنوں کو معلوم تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کرنا عقل مندی نہیں۔ یہ طاقت اور حکمت کا سنگم تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتا تھا۔ عوام کے لیے حکمت کی برکت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عوام کے لیے پانی، خوراک اور تعلیم کے وسائل کو منظم کیا۔ زراعت اور پانی کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنایا۔ تجارتی راستوں کی حفاظت اور ترقی کی یقین دہانی کرائی۔ عوام کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا۔
हर फैसला, हर अक़दाम, हर हिकमत अमली अवाम के लिए सुकून और तरक्की का बाइस बनी। रूहानी और अखलाक़ी सबक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हिकमत और ताकत का असल मकसद इंसानियत की भलाई है। इल्म, इंसाफ और रूहानी क़ुव्वत का इम्तिज़ाज एक अज़ीम क़ाइद पैदा करता है। उनकी क़यादत सिर्फ़ इनफ़िरादी या कौमी हद तक महदूद नहीं थी बल्कि आलमी सतह पर अमन, तिजारत और अदल का पैगाम देती थी। नियो असीरियन और फ़नीशियन पैरेलल हमें ये सिखाता है कि आलमी ताल्लुक़ात में हिकमत और सब्र की अहमियत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी साल उनकी हिकमत और क़यादत की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। इन्होंने अपनी रियासत में अदल व इंसाफ को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी और कौम को हर लिहाज से मजबूत बनाया। उनकी हिकमत ने लोगों के दिल जीते और हर फर्द अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास आता। उनकी अदालत और मशवरे की कद्र न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि दुनिया के दीगर इलाक़ों में भी की जाती थी। तामीरात और अजीम मंसूबे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ सियासी और समाजी इस्लाहात की बल्कि तामीरात के बड़े मंसूबे भी शुरू किए, जिनमें मशहूर क़सर सुलेमान और बैत अल-मक़दस का वसी हरम शामिल हैं। ये मंसूबे सिर्फ तामीराती शाहकार नहीं थे बल्कि अवाम की भलाई, रूहानी तरक्की और कौम की पहचान के लिए भी बनाए गए थे। हर इमारत, हर दीवार और हर सतून में हिकमत और फ़न की झलक नज़र आती थी। इल्म व हिकमत की तालीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म व हिकमत को फ़रोग़ देने के लिए स्कूल्स, लाइब्रेरीज़ और तहक़ीक़ के मराकिज़ कायम किए। इन्होंने यकीन दिलाया कि हर फ़र्द को सीखने और समझने का हक़ हासिल है। अवाम के लिए तालीम के मौक़े बढ़ाए। नौजवानों को हिकमत और इख़लाक़ की तरबियत दी। मुआशरती इंसाफ और रूहानी रहनुमाई को मुस्तहकम किया। उनके इक़दामात ने इसराइल को एक रोशन मिसाल बनाया जो सिर्फ ताकत या दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और इंसाफ की बुनियाद पर कायम थी। अख़लाक़ी और रूहानी सबक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म, हिकमत और इंसाफ को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। क़यादत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं बल्कि अवाम की भलाई, अमन कायम करना और अख़लाक़ी अक़दार को मजबूत करने का नाम है। उनके फ़ैसले और इक़दामात हर दूर के लिए रहनुमाई का बाइस हैं। अदल व इंसाफ को हमेशा मुक़द्दम रखना, इल्म और तालीम को हर फ़र्द तक पहुँचाना, आलमी ताल्लुक़ात में हिकमत और सब्र का मुज़ाहिरा करना, मुआशरती तरक्की और रूहानी रोशनी को फ़रोग़ देना। मीरास और कौम के लिए पैगाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़यादत और हिकमत की मीरास आज भी इंसानी तारीख़ में रोशन मिसाल के तौर पर मौजूद है। इन्होंने दिखाया कि हक़ीक़ी ताकत सिर्फ हिकमत और इंसाफ से आती है। क़यादत का मकसद अवाम की भलाई और अमन कायम रखना है। इल्म, इख़लाक़ और रूहानियत को मजबूत करना हर हुक्मरान का फ़रीज़ा है। इनकी ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के अता करदा तोहफ़ जैसे हिकमत, फ़हम और ताकत को सिर्फ ज़ाती मफ़ाद के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर फ़र्द अपनी ज़िंदगी में इल्म, हिकमत, इंसाफ और इख़लाक़ की रोशनी को कायम रखकर अपने मुआशरे में मुस्बत असर डाल सकता है। उनकी क़यादत का फ़लसफ़ा आज भी हमारे लिए मशअल है। हर फ़ैसला और हर अमल अदल व इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। हर फ़र्द को तालीम और हिकमत हासिल करने का हक़ हासिल है। आलमी ताल्लुक़ात में सब्र, हिकमत और नरमी को तरजीह देनी चाहिए। रूहानी और अख़लाक़ी अक़दार मुआशरत की बुनियाद होनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़यादत ने इसराइल को मजबूत बनाया, इल्म व हिकमत को फ़रोग़ दिया और दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल कायम की।
ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم اور حکمت سے حاصل ہوتی ہے۔